मेरे प्यारे भाइयों और मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज हम तारीख़ के उस दरीचे को खोलने जा रहे हैं जहां अक़ल हैरान है और ईमान सजदा रेज़ है। ये वाक़या महज़ एक कहानी नहीं बल्कि कुदरत इलाहिया का वो शाहकार है जो हमें ये बताता है कि जब अल्लाह तबारक व तआला किसी को अपनी पनाह में ले लेता है तो कायनात का कोई भी उन्सुर उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इस वाक़े की इब्तदा एक ऐसे पुरअसरार समंदर के किनारे से होती है जहां की लहरें अपनी खामोशी में एक बहुत बड़ा राज छुपाए हुए थीं। एक मछेरा जो बरसों से इसी साहिल पर मछलियां पकड़कर अपना और अपने बच्चों का पेट पालता था, वो एक निहायत ही साबिर और मेहनती इंसान था। इस मछेरे की ज़िंदगी में कभी कोई गैर मामूली वाक़या पेश नहीं आया था, लेकिन वो दिन उसकी ज़िंदगी का सबसे अजीब दिन साबित होने वाला था। सुबह का वक्त था, सूरज की पहली किरणें समंदर के नीलगू पानी पर रक्स कर रही थीं और दूर दूर तक सुकून का आलम था। मछेरे ने अपना पुराना जाल कंधे पर रखा और समंदर की गहराइयों की तरफ निगाह दौड़ाई। उसे महसूस हुआ कि आज लहरों में एक अजीब सी तड़प है, जैसे समंदर खुद उसे किसी मौजज़े की तरफ बुला रहा हो। उसने बिस्मिल्लाह पढ़कर जाल फेंका और साहिल पर बैठकर इंतजार करने लगा। वक्त गुजरता गया और सूरज सर पर आ गया, लेकिन जाल में कोई हरकत न हुई। मछेरा थोड़ा मायूस हुआ, लेकिन उसे अल्लाह की ज़ात पर पूरा भरोसा था कि वो उसे खाली हाथ नहीं लौट आएगा। आखिरकार दोपहर के ढलते ही उसे महसूस हुआ कि जाल बहुत भारी हो गया है, इतना भारी कि उसे अकेले खींचना मुश्किल हो रहा था। उसने पूरी कुव्वत लगाई और आहिस्ता आहिस्ता जाल को साहिल की रेत पर घसीटना शुरू किया। जैसे जैसे जाल करीब आ रहा था, उसे उसमें से एक गैर मामूली रोशनी के हाले नजर आने लगे। जब जाल पूरी तरह बाहर आ गया तो मछेरे की आंखें खुली की खुली रह गईं। जाल के बीचों बीच एक ऐसी मछली थी जिसका रंग चांदी जैसा चमकदार और आंखें याकूत की तरह सुर्ख थीं। इस मछली का हुज्म और इसकी खूबसूरती ऐसी थी कि मछेरा दंग रह गया। उसने आज तक अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी मछली नहीं देखी थी। मछली के जिस्म पर मौजूद हर छिलका एक आईने की तरह चमक रहा था। मछेरा बहुत खुश हुआ और उसने सोचा कि आज तो कुदरत ने उस पर बड़ा फजल किया है। वो मछली को लेकर अपने ठिकाने पर आया और उसे ज़िबाह करने का इरादा किया, लेकिन यहाँ से वो हैरत अंगेज सिलसिला शुरू होता है जिसने इस मछेरे की सोच बदल दी। उसने तेज छुरी उठाई और मछली के जिस्म पर चलानी चाही, लेकिन आपको ये सुनकर हैरत होगी कि वो तेज धार छुरी मछली के जिस्म पर इस तरह फिसल गई जैसे वो गोश्त ना हो बल्कि फौलाद की कोई चादर हो। मछेरा हैरान हुआ। उसने दोबारा कोशिश की और अपनी पूरी ताकत सर्फ कर दी, लेकिन मछली के जिस्म पर एक मामूली सी खराश भी ना आई। वो सोचने लगा कि शायद उसकी छुरी की धार खत्म हो गई है। उसने पत्थर पर छुरी को दोबारा तेज किया और फिर से मछली पर वार किया, लेकिन नतीजा वही था। मछली बिल्कुल सही सलामत थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सा इत्मीनान था, जैसे उसे मालूम हो कि कोई उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मछेरा अब घबराने लगा था। उसने सोचा कि अगर ये मछली कट नहीं रही तो शायद इसे आग पर भूनकर पकाया जा सकता है। उसने जल्दी से खुश्क लकड़ियां जमा की और एक बहुत बड़ा अलाव रोशन किया। जब आग के शोले आसमान से बातें करने लगे और लकड़ियां कोयला बनकर दहकने लगीं, तो उसने मछली को एक लंबी सीख में पिरोकर आग के ऐन दरमियान में रख दिया। आमतौर पर मछली का नरम गोश्त चंद ही सेकंड में आग की हिद्दत से पिघलने लगता है और उसकी बू चारों तरफ फैल जाती है, लेकिन यहाँ कुदरत का कानून ही बदल गया था। आग के शोले मछली के जिस्म को लिपट रहे थे, लेकिन मछली ऐसे पुरसुकून थी जैसे वो किसी ठंडे चश्मे में नहा रही हो। मछेरे ने देखा कि आग की हिद्दत तो बहुत ज्यादा है, लेकिन मछली का जिस्म जरा भी गर्म नहीं हो रहा था, बल्कि उसके जिस्म से एक ऐसी खुशबू आने लगी जिसने मछेरे के दिमाग को मुअत्तर कर दिया। ये कोई आम खुशबू नहीं थी, बल्कि ऐसी खुशबू थी जो रूह को सुकून बख्शती थी। मछेरा अब मुकम्मल तौर पर खौफजदा हो चुका था। उसने आग में मजीद लकड़ियां डालीं, यहाँ तक कि आग की तपिश इतनी बढ़ गई कि मछेरा खुद उसके करीब खड़ा नहीं हो पा रहा था, मगर वो मछली उसी तरह आग के बीचों बीच चमक रही थी जैसे वो आग उसकी दोस्त हो। इस मंजर ने मछेरे के दिल में लर्जा तारी कर दिया। वो कांपते हुए हाथों से पीछे हटा और मछली को आग से बाहर निकाल लिया। उसने देखा कि मछली न सिर्फ जिंदा थी, बल्कि उसके जिस्म पर आग का एक भी निशान नहीं था। वो बिल्कुल तरोताज़ा थी, जैसे अभी समंदर से निकली हो। मछेरा वहीं रेत पर बैठ गया और सोचने लगा कि ये क्या माजरा है।
उसने अपने बुजुर्गों से सुना था कि बाज़ औक़ात अल्लाह के कुछ नेक बंदे ऐसे होते हैं जिन पर आग असर नहीं करती, लेकिन एक मछली के साथ ऐसा होना उसकी समझ से बाहर था। वो बार बार अपने आप से सवाल कर रहा था कि क्या इस मछली ने कोई ऐसा अमल किया है या इसके पास कोई ऐसी दुआ है जिसने इसे आग के अजाब से बचा लिया है। इस मछेरे का ये इज़्तिराब और ये हैरत दरअसल इस मौजज़े की तमहीद थी जो रहती दुनिया तक के लिए एक मिसाल बनने वाला था। उसने मछली को दोबारा गौर से देखा तो उसे महसूस हुआ कि मछली के लब हिल रहे हैं, जैसे वो कुछ पढ़ रही हो। उसने कान लगाकर सुनने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ समझ ना आया। वो समझ गया कि ये मामला दुनियावी नहीं है, बल्कि ये कोई आसमानी राज है जो सिर्फ अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही बयान कर सकते हैं। इस लम्हे इस मछेरे के दिल में एक ही ख्याल आया कि वो इस मछली को लेकर मदीना मुनव्वरा की पाक सरजमीन पर जाए और कायनात के सबसे बड़े उस्ताद और सबसे बड़ी हस्ती के कदमों में बैठकर ये पूछे कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस मछली का राज क्या है। इस मछेरे का वो सफ़र जो समंदर के साहिल से शुरू हुआ था, वो अब इश्क व मोहब्बत की उस बस्ती की तरफ मुड़ गया था जहां हर मुश्किल का हल मिलता है। ये नुक्ता हमें ये सिखाता है कि जब अल्लाह किसी की हिफाजत का जिम्मा ले ले तो दुनिया के असबाब बेमानी हो जाते हैं। मछली का आग में ना जलना इस बात का ऐलान था कि उसके पास कोई ऐसी ताकत है जो मादी आग से कहीं ज्यादा कवी है, और वो ताकत दुरूद पाक की ताकत थी जिसे उसने मछली ने हिर्ज़े जान बना लिया था। इस वाक़े का ये पहलू हमें मजबूर करता है कि हम अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें कि अगर एक मछली दुरूद पाक की बरकत से दुनिया की आग से बच सकती है, तो क्या एक गुनहगार इंसान दुरूद पाक के वसीले से जहन्नुम की आग से नहीं बच सकता? यकीनन बच सकता है। यही वो नुक्ता है जिसने इस वाक़े को एक तारीख़ी और रूहानी अहमियत अता की है। इस मछेरे की हैरत और उसका सफ़र दरअसल हम सब का सफ़र है जो सच्चाई की तलाश में भटक रहे हैं। इस मछली के गिर्द वो जो नूर का हाला था, वो दरअसल उस मोहब्बत का अक्स था जो उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की थी। अब हम इस स्क्रिप्ट के अगले हिस्से में ये देखेंगे कि जब वो मछेरा मदीना मुनव्वरा पहुंचा तो वहां के लोगों ने इस मछली को देखकर क्या रद्द अमल दिया, और जब वो बारगाहे रिसालत में पेश हुई तो वहां क्या मंजर था। ये नुक्ता इसलिए भी अहम है क्योंकि यहाँ से इस मछली की ज़बान खुलने वाली थी और वो खुद अपनी दास्तान सुनाने वाली थी, जिसे सुनकर सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम में भी आंसू आ गए थे। आप तसव्वुर करें कि वो मंजर कितना दिलकश होगा कि एक मछली अल्लाह के महबूब के सामने खड़ी होकर दुरूद पाक की अज़मत बयान करेगी और उस दुरूद का जिक्र करेगी जिसने उसे लाफानी बना दिया है। मेरे प्यारे भाइयों और मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, अब इस वाक़े का वो रूह परवर हिस्सा शुरू होता है जहां ईमान की खुशबू और मौजज़ात की रोशनी दिलों को मुनव्वर कर देती है। वो मछेरा जो इस मौजज़ाती मछली को देखकर हैरत ज़दा था, अब वो मदीना मुनव्वरा की पाक बस्ती की तरफ रवाना हो चुका था। उसके हाथ में वो मछली थी जिसे दुनिया की आग नहीं जला सकी थी, और उसके दिल में तड़प थी कि कायनात की सबसे अजीम हस्ती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचकर इस राज से पर्दा उठाए। वो मछेरा जब मदीना मुनव्वरा की सरहदों में दाखिल हुआ तो उसे फिजाओं में एक ख़ास किस्म का सुकून महसूस हुआ। ये वही शहर है जहां हर दुख का मदावा मिलता है। वो सीधा मस्जिद नबवी की तरफ बढ़ा जहां रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबाए किराम के दरमियान जलवा अफरोज थे। सहाबाए किराम ने देखा कि एक अजनबी शख्स बड़े इस्तिराब के आलम में एक मछली उठाए हुए चला आ रहा है। मछेरा जब करीब पहुंचा तो उसने देखा कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर 14वें के चांद की तरह चमक रहा है। उसने अदब से सलाम अर्ज किया और अपना सारा माजरा बयान करना शुरू कर दिया। उसने बताया कि या रसूल अल्लाह, मैं एक गरीब मछेरा हूँ और मेरा गुज़र-औक़ात इसी मछली के शिकार पर है, लेकिन आज कुदरत ने मुझे एक ऐसी मछली दिखाई है जो ना तो छुरी से कटती है और ना ही आग इसे जलाती है। मैंने इसे दहकते हुए अंगारों में रखा, मैंने मनो लकड़ियां जला दी, लेकिन ये मछली जूं की तूं रही, जैसे आग इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। ये सुनकर वहां मौजूद तमाम सहाबाए किराम हैरान रह गए और मस्जिद नबवी के दरो दीवार इस मौजज़े की गवाही देने लगे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मछली की तरफ देखा जो अभी भी तरोताज़ा थी, जैसे उसे पानी से निकले चंद लम्हे ही गुजरे हों।
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مچھلی کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ اے مچھلی، تو اپنا حال بیان کر کہ تجھ پر آگ کیوں اثر نہیں کرتی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب قدرت کا ایک اور بڑا معجزہ رونما ہوا۔ اللہ کے حکم سے اس بے زبان مخلوق کو گویائی عطا ہوئی اور اس نے نہایت فصاحت و بلاغت کے ساتھ کلام کرنا شروع کر دیا۔ مچھلی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ پر اور آپ کی آل پر لاکھوں سلام ہوں۔ میں اللہ کی ایک ادنا مخلوق ہوں اور میں ایک سمندر کی گہرائیوں میں رہتی تھی۔ ایک دن میں نے سمندر کی لہروں کے درمیان ایک بزرگ ہستی کو دیکھا جو آپ کی ذات گرامی پر نہایت ہی پیار و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ رہے تھے۔ میں ان کے قریب چلی گئی اور میں نے وہ درود پاک سننا شروع کر دیا۔ ان کے کلمات میں ایسی مٹھاس اور ایسی تاثیر تھی کہ میں نے ان کلمات کو اپنے دل میں اتار لیا اور انہیں بار بار پڑھنا شروع کر دیا۔ یا رسول اللہ، جیسے ہی میں نے وہ درود پاک پڑھا، مجھے اپنے جسم میں ایک عجیب سی ٹھنڈک محسوس ہونے لگی۔ کو حرام کر دیا تھا۔ درود ماہی محض چند الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ یہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ نچوڑ ہے جس میں اللہ کے محبوب کی عظمت اور ان کی شان رحمت کا اعتراف کیا گیا ہے۔ علماء کرام اور اولیاء اعظام فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ درود ماہی پڑھتا ہے تو دراصل وہ کائنات کی اس سب سے بڑی حقیقت سے جڑ جاتا ہے جو تمام مخلوقات کی پناہ گاہ ہے۔ اس درود کی حقیقت یہ ہے کہ یہ بندے اور خالق کے درمیان موجود تمام رکاوٹوں کو دور کر دیتا ہے اور رحمت الہی کے دروازے چوپٹ کھول دیتا ہے۔ جیسا کہ بہار شریعت میں درود و سلام کے فضائل کے ضمن میں بیان کیا گیا ہے کہ درود پاک وہ واحد عمل ہے جو کبھی رد نہیں ہوتا، اور جب یہ عمل ایک مچھلی جیسی ادنا مخلوق کو آگ سے بچا سکتا ہے تو سوچئے کہ ایک صاحب ایمان کے لیے اس کی برکات کا عالم کیا ہوگا۔ مچھلی نے جو درود پڑھا تھا اس میں اللہ کی وحدانیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے ساتھ ساتھ آپ کی آل پر سلامتی کا وہ صیغہ شامل تھا جو عرش الہی پر بھی مقبول ہے۔ اس درود کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہ انسان کے باطن کو پاک کر دیتا ہے اور اس کے دل میں وہ ٹھنڈک پیدا کرتا ہے جو اسے دنیا کی تپش اور آخرت کی ہولناکیوں سے بے خوف کر دیتی ہے۔ بزرگان دین کا مشاہدہ ہے کہ درود ماہی کے ورد سے نہ صرف جسمانی بیماریاں دور ہوتی ہیں بلکہ وہ روحانی امراض جو انسان کو اللہ سے دور کرتے ہیں ان کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس درود کی حقیقت اس مچھلی کے واقعے سے ثابت ہے کہ جس طرح وہ آگ میں رہ کر بھی محفوظ رہی، اسی طرح اس درود کا قاری دنیا کی فتنہ و فساد کی آگ میں رہ کر بھی اپنے ایمان کو سلامت لے جاتا ہے۔ فضیلت کے اعتبار سے یہ درود ان کلمات پر مشتمل ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے، کیونکہ اس میں اس کے حبیب کا ذکر خیر اس انداز میں ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اس پر گواہی دیتا ہے۔ جب ہم اس درود کے الفاظ پر غور کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس میں اللہ سے اس کے محبوب کے وسیلے سے وہ پناہ مانگی گئی ہے جو ہر بلا کو ٹال دیتی ہے۔ اولیاء اللہ نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ جو شخص روزانہ اس درود کو اپنا معمول بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں ایسی برکت عطا فرماتا ہے کہ اسے کبھی کسی غیر کا محتاج نہیں ہونا پڑتا، اور اس کے گھر سے نحوست اور پریشانیاں ایسے غائب ہو جاتی ہیں جیسے سورج نکلنے پر اندھیرا ختم ہو جاتا ہے۔ اس درود کی ایک خاص فضیلت یہ بھی ہے کہ یہ دشمنوں کے شر سے بچاتا ہے، اور اگر کوئی مظلوم اسے کثرت سے پڑھے تو اللہ غیب سے اس کی مدد فرماتا ہے۔ مچھلی کا واقعہ تو ایک ظاہری معجزہ تھا، لیکن اس درود کے باطنی معجزات اس سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ یہ درود پڑھنے والے کے گرد نور کی ایک ایسی ڈھال بنا دیتا ہے جسے شیطان کا کوئی وار پار نہیں کر سکتا۔ آپ تصور کریں کہ وہ درود جس نے ایک مچھلی کو شکاری کے چولہے سے بچا کر مدینے کے دربار تک پہنچا دیا، وہ آپ کو آپ کی مشکلات کی دلدل سے نکال کر کامیابی کے ساحل تک کیوں نہیں پہنچائے گا؟ اس درود کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے ہمیں اپنے دلوں کو دنیاوی غرض و غایت سے پاک کرنا ہوگا اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اسے زبان پر لانا ہوگا۔ علماء اہل سنت فرماتے ہیں کہ درود ماہی کا ورد کرنے والا کبھی تنہا نہیں رہتا، بلکہ اسے روحانی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ حاصل رہتی ہے۔ یہ وہ اعزاز ہے جو دنیا کی تمام دولت سے بڑھ کر ہے۔ اس درود کے فضائل میں یہ بھی شامل ہے کہ یہ موت کی سختی کو کم کرتا ہے اور قبر کے اندھیروں میں روشنی کا ذریعہ بنتا ہے۔ جس طرح اس مچھلی کے لیے آگ گلزار بن گئی تھی، اسی طرح اس درود کے عاشق کے لیے قبر کی تنہائی جنت کا باغ بن جائے گی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس درود کی اہمیت کو صرف ایک واقعے تک محدود نہ رکھیں، بلکہ اسے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ یہ انسان کو اس کے اصل مقصد سے روشناس کرواتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ اصل طاقت اسباب میں نہیں بلکہ مسبب الاسباب کے ذکر میں ہے۔
दरूद माही की फजीलत का एक पहलू ये भी है कि इसे पढ़ने वाले की दुआ कभी रायगा नहीं जाती, क्योंकि जिस दुआ के शुरू और आखिर में दरूद पाक हो वो अर्शे इलाही तक बराह रास्त पहुंचती है। इस दरूद ने साबित कर दिया कि अल्लाह की रहमत किसी खास ग्रोह या नस्ल तक महदूद नहीं, बल्कि जो भी उसके महबूब की चौखट पर दरूद का नजराना पेश करेगा, चाहे वो एक मछली ही क्यों ना हो, उसे वो मकाम मिलेगा कि ज़माना उस पर रश्क करेगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम भी इस दरूद को अपनी ज़िंदगी का वजीफ़ा बना लें, ताकि दुनिया की आजमाइशें हमें परेशान ना कर सकें और हम भी इस मछली की तरह हर मुसीबत की आग से सही सलामत निकल सकें। ये इल्मी और रूहानी पहलू हैं जो इस दरूद को दीगर अज़कार से मुमताज़ करते हैं और इसे एक ताकतवर हथियार बनाते हैं हर उस मोमिन के लिए जो अल्लाह की पनाह का तलबगार है। मेरे प्यारे भाइयों और मेरे मुअज़्ज़िज़ सामईन, अब हम इस गुफ्तगू के इस मकाम पर पहुंच चुके हैं जहां तारीख के वो रोशन सितारे हमारी रहनुमाई करेंगे जिन्हें हम औलियाए अल्लाह कहते हैं। ये वो हस्तियां हैं जिनके दिल अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र से हर वक्त मुनव्वर रहते हैं और जिनके मुशाहिदात हमारे ईमान को ताजगी बख्शते हैं। दरूद माही के हवाले से औलियाए किराम के सीनों में ऐसे ऐसे राज पोशीदा हैं जिन्हें सुनकर इंसानी अक्ल दंग रह जाती है। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि ये दरूद पाक महज जुबान से अदा होने वाले चंद अल्फाज नहीं है, बल्कि ये गैब के खजानों की वो कुंजी है जो सिर्फ उन पर खुलती है जो सिद्क़ के दिल से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में फना हो जाते हैं। एक बुजुर्ग का वाक़या मनकूल है कि वो एक मर्तबा समंदर के सफ़र पर रवाना थे कि अचानक एक खौफनाक तूफान ने जहाज़ को अपनी लपेट में ले लिया। मौजें इतनी बुलंद थीं कि जहाज़ के बचने की कोई उम्मीद बाकी न रही। मुसाफिरों में चीखों पुकार मच गई और हर शख्स अपनी जान बचाने की फिक्र में था। इन बुजुर्ग ने बयान किया कि इस कड़े वक्त में मुझे वो मछली वाला वाक़या याद आया और मैंने दिल ही दिल में दरूद माही का विर्द शुरू कर दिया। अभी मैंने चंद ही मर्तबा ये दरूद पढ़ा था कि मुझे ख्वाब में या एक रूहानी कैफियत में वो मछली नजर आई जो समंदर की लहरों पर तैर रही थी और उसके गिर्द नूर का एक हाला था। जैसे ही वो मछली जहाज के करीब से गुजरी, समंदर की तलातुम खेज लहरें ऐसे पुरसुकून हो गईं जैसे वहां कभी तूफान आया ही न था। ये देखकर जहाज का कप्तान और तमाम मुसाफिर दंग रह गए और सब ने मिलकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। ये वाक़या हमें बताता है कि दरूद पाक की बरकत सिर्फ आग से नहीं बचाती, बल्कि पानी के तूफान और ज़िंदगी की हर बड़ी मुश्किल में पनाह फराहम करती है। इसी तरह एक और जलीलुल कद्र वली अल्लाह का मुशाहिदा है कि वो एक मर्तबा जंगल से गुजर रहे थे कि उनका सामना एक दरिंदे से हो गया। वो दरिंदा उन पर हमला करने ही वाला था कि उनकी जुबान पर बेसाख्ता दरूद माही के कलिमात जारी हो गए। उनका बयान है कि जैसे ही ये दरूद उनकी जुबान से निकला, वो दरिंदा जो आग बगोला हो रहा था अचानक पालतू जानवर की तरह उनके कदमों में आकर बैठ गया और अपनी जुबान से उनके पांव चाटने लगा। ये वो मुशाहिदात हैं जो साबित करते हैं कि कायनात की हर मखलूक, चाहे वो समंदर की मछली हो या जंगल का दरिंदा, वो दरूद पाक की तासीर से वाकिफ है। औलियाए किराम फरमाते हैं कि जो शख्स इस दरूद को खुलूस दिल से पढ़ता है, अल्लाह ताला उसके रौब व दबदबे को दुश्मनों के दिलों में बिठा देता है और कोई भी हासिद या दुश्मन उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रजी अल्लाह ताला अन्हो के हवाले से भी बाज़ रिवायात में दरूद व सलाम की ऐसी बरक़ात का जिक्र मिलता है जो इस मछली के वाक़े की तस्दीक करती हैं। आप फरमाते हैं कि ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो ढाल है जो बंदे को अज़ाब इलाही से महफूज रखती है। बुजुर्गान दीन का एक और अनोखा मुशाहिदा ये है कि एक शख्स जो बहुत गुनहगार था और उसका इंतकाल हो गया। लोगों ने उसे ख्वाब में देखा कि वो जन्नत के बागात में टहल रहा है। जब उससे पूछा गया कि तुझे ये मकाम कैसे मिला जबकि तेरे आमाल तो ऐसे न थे, तो उसने जवाब दिया कि एक मर्तबा मैंने एक महफिल में दरूद माही का जिक्र सुना था और मैंने इसे याद करके पढ़ना शुरू कर दिया था। मेरी इस एक छोटी सी नेकी की बरकत से अल्लाह ने मेरी तमाम खताएं मुआफ़ कर दी और मेरी कब्र को जन्नत का बाग बना दिया। मेरे प्यारे भाइयों, ये वाक़यात हमें इस तरफ राग़िब करते हैं कि हम भी इन बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलें जिन्होंने अपनी ज़िंदगियों को दरूद पाक के सांचे में ढाल लिया था। औलियाए किराम के नज़दीक दरूद माही का एक ख़ास फ़ायदा ये भी है कि ये इंसान के रिज़्क़ में बरकत के साथ साथ इसके बातन की सफाई करता है। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि मैंने 40 साल तक इस दरूद का विर्द किया और मैंने देखा कि मेरे घर में कभी कोई बीमार नहीं हुआ और ना ही कभी किसी चीज़ की कमी आई। ये सब इस दरूद का सदका है जिसने मछली को आग से बचाया था। आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि जिस दरूद की गवाही खुद मछली ने बारगाह रिसालत में दी हो, उसकी अजमत का क्या ठिकाना होगा।
औलिया अल्लाह ने इस दरूद के बारे में ये भी फरमाया है कि ये परेशान हाल लोगों के लिए एक मसीहा की हैसियत रखता है। अगर कोई शख्स कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है या किसी ऐसी बीमारी में मुब्तला है जिसका इलाज दुनियावी डॉक्टरों के पास नहीं है, तो उसे चाहिए कि वो दरूद माही को अपना वजीफा बना ले, क्योंकि जिस तरह मछली का जिस्म आग के लिए नाकाबिले तस्खीर बन गया था, इसी तरह इस दरूद का कारी भी मुसीबतों के लिए नाकाबिले तस्खीर बन जाता है। ये वो रूहानी मुशाहिदात हैं जो किताबों के सीनों में महफूज हैं और जिनका मकसद हमें ये बताना है कि हम अकेले नहीं हैं, बल्कि अल्लाह की रहमत हर वक्त हमारे साथ है, बशर्ते कि हम दरूद पाक का दामन थामे रखें। इन वाक़यात को सुनने के बाद एक मोमिन का दिल इस तड़प से भर जाता है कि काश हम भी इस दरूद की हकीकत को पा सकें। औलिया अल्लाह का ये भी कहना है कि इस दरूद को पढ़ने से पहले बावजू होना और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा अनवर का तसव्वुर करना इसकी तासीर को 1000 गुना बढ़ा देता है। ये वो जानदार और पावरफुल वाक़यात हैं जो आपको किसी और जगह इतनी तफसील से नहीं मिलेंगे, और इनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आपके ईमान को मजबूत करना और आपको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में सरशार करना है। अब आप इस स्क्रिप्ट के अगले हिस्सों में देखेंगे कि किस तरह ये दरूद आम इंसानों के लिए मोजज़ात का दरवाज़ा खोलता है। मेरे प्यारे भाइयों और मेरे मोअज़्ज़िज़ सामीन, अब हम इस गुफ्तगू के इस अहम तरीन मरहले पर आ पहुँचे हैं जहां हम ये जानेंगे कि दरूद माही किस तरह हमारी ज़िंदगी की बड़ी से बड़ी मुश्किल को हल करने की ताकत रखता है। ज़िंदगी के इस सफ़र में हर इंसान किसी न किसी मोड़ पर ऐसी दीवार से टकराता है जहां उसे तमाम रास्ते बंद नज़र आते हैं। कभी बीमारी का हमला होता है तो कभी कर्ज का बोझ कमर तोड़ देता है, कभी औलाद की नाफरमानी खून के आंसू रुलाती है, तो कभी दुश्मनों का खौफ सुकून छीन लेता है। लेकिन याद रखिए कि जिस रब ने इस मछली को दहकती हुई आग के बीचों बीच सलामती अता फरमाई, वो आपकी ज़िंदगी के तूफ़ानों को थामने पर भी कादिर है। दुरूद माही दरअसल अल्लाह की बारगाह में वो अर्जी है जो कभी मुस्तरद नहीं होती, क्योंकि इसमें इसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो वास्ता शामिल है जो हर बंद दरवाजे की कुंजी है। बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं कि जब दुनिया के तमाम सहारे टूट जाएं और असबाब की दुनिया आपका साथ छोड़ दे, तो दुरूद माही का दामन थाम लीजिए। ये वो वजीफ़ा है जिसे सिद्क़े दिल से पढ़ने वाला कभी महरूम नहीं रहता। हाजत रवाई के हवाले से इस दुरूद की तासीर इतनी तेज़ है कि जैसे ही बंदा इसे पढ़ना शुरू करता है, गैब से इसकी मदद के सामान पैदा होना शुरू हो जाते हैं। अगर आप किसी ऐसी बीमारी में मुब्तला हैं जिसे डॉक्टरों ने लाइलाज करार दे दिया है, तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। इस मछली के वाक़े को याद कीजिए जिसके जिस्म पर आग असर नहीं कर रही थी। बिल्कुल उसी तरह अगर आप इस दुरूद पाक की कसरत करेंगे तो अल्लाह ताला इसकी बरकत से आपके जिस्म से बीमारी के असरात को ऐसे ख़त्म कर देगा जैसे वो कभी थे ही नहीं। ये दुरूद शिफाए कामिला का वो नुस्खा है जो सदियों से आजमाया हुआ है। औलिया अल्लाह फरमाते हैं कि जो शख्स हर नमाज के बाद या रात की तन्हाई में बावजू होकर इस दुरूद को अपना मामूल बना ले, अल्लाह ताला इसके दिल की हर मुराद पूरी फरमाता है, चाहे वो मुराद दुनियावी एतबार से कितनी ही नामुमकिन क्यों ना नजर आती हो। हाजत रवाई का एक और अनोखा पहलू ये है कि ये दुरूद पढ़ने वाले के रिस्क में ऐसी बेपनाह बरकत डाल देता है कि उसे कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आज के दौर में माशी तंगी एक बहुत बड़ा अजाब बन चुकी है, लेकिन दुरूद माही का विर्द करने वाला इस अजाब से महफूज रहता है। अल्लाह ताला इसके लिए ऐसे ऐसे मकामात से रिस्क के दरवाजे खोलता है जहां इसका गुमान भी नहीं जाता। जिस तरह मछली को जाल में फंसने के बाद भी अल्लाह ने लुक़मा बनने से बचा लिया, इसी तरह ये दुरूद आपको वक्त की बेरहमाना मौजों और माशी तंगी के जाल से निकालकर खुशहाली के साहिल पर ले आएगा। बहुत से लोगों ने ये मुशाहिदा किया है कि जब उन्होंने किसी खास मकसद के लिए दुरूद माही का चिल्ला किया या इसे कसरत से पढ़ा, तो उनके वो काम जो बरसों से रुके हुए थे वो दिनों में मुकम्मल हो गए। ये इस दुरूद की हक्कानियत की वो दलील है जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आपके दुश्मन आपको नुकसान पहुंचाने की तगोदौ में हैं और आपको अपनी इज्जत व आबरू का खतरा है, तो दुरूद माही को अपना हिसार बना लीजिए। ये वो नूरानी किला है जिसमें दाखिल होने वाले को कोई भी शैतानी कुव्वत नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मछली का आग में सलामत रहना दरअसल इस बात का ऐलान है कि ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हर बातिल ताकत बेबस है। हाजत रवाई का मतलब सिर्फ दुनियावी चीज़ों का मिलना नहीं है, बल्कि असल हाजत तो ये है कि अल्लाह हमें अपनी रज़ा अता कर दे, और ये दुरूद पढ़ने वाला अल्लाह का कुर्ब पाने में कामयाब हो जाता है। आपके दिल में जो भी तड़प हो, चाहे वो घर की परेशानी हो या किसी मुकदमे का खौफ हो या फिर अपनी रूहानी तरक्की की ख्वाहिश हो, इस दुरूद को अपना ओढ़ना बिछौना बना लीजिए
औलिया किराम ने इस दुरूद के पढ़ने के मुख्तलिफ तरीके बयान फरमाए हैं, लेकिन सबसे अहम चीज़ यकीन कामिल है। अगर आपका यकीन उस मछेरे जैसा है जो मछली को लेकर मदीने रवाना हुआ था, तो आपको भी वही मौजिज़ात अपनी ज़िंदगी में नजर आएंगे। आज की इस पुरफितन दुनिया में जहां हर तरफ अफरा तफरी है, वहां दुरूद माही एक ठंडी छांव की तरह है जो थके हुए मुसाफिरों को सुकून फराहम करता है। नामुमकिन को मुमकिन बनाना सिर्फ अल्लाह का काम है, और अल्लाह अपने हबीब के जिक्र की बरकत से नामुमकिन को भी मुमकिन कर देता है। इस दुरूद के अल्फाज में वो असर है कि ये पत्थर दिलों को मोम कर देता है और बिगड़ी हुई तकदीरों को संवार देता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी हर दुआ कबूल हो और आपकी हर हाजत पूरी हो, तो दुरूद माही को अपनी जिंदगी के शबो रोज का हिस्सा बना लीजिए। ये वो तोहफा है जो इस मछली के तुफैल हमें मिला, और क़यामत तक ये उम्मत इससे फैज़याब होती रहेगी। आप इस बात पर गौर करें कि जब एक बेजुबान जानवर दुरूद की बरकत से अपना मकसद पा सकता है, तो क्या अल्लाह ताला आपकी पुकार को नहीं सुनेगा? यकीनन वो सुनेगा और आपकी हर मुश्किल को आसानी में बदल देगा, क्योंकि वो रहीम और करीम है और अपने हबीब के नाम लेवाओं को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। इस स्क्रिप्ट के इस हिस्से का मकसद सिर्फ आपको मालूमात देना नहीं है, बल्कि आपके अंदर वो जज्बा पैदा करना है कि आप भी इस अजीम दुरूद के फयूज़ व बरक़ात से अपनी झोलियां भर सकें। इसलिए आज ही से अहद करें कि आप इस दुरूद पाक को अपनी जुबान पर जारी रखेंगे, ताकि आपकी हर नामुमकिन मुश्किल हल हो जाए और आप एक खुशहाल और पुरसुकून जिंदगी गुजार सकें। मेरे प्यारे भाइयों और मेरे मोअज़्ज़िज़ सामीन, अब हम इस ईमान अफरोज़ गुफ्तगू के इस आखिरी और सबसे अहम तरीन मकाम पर पहुंच चुके हैं, जहां हमें यह फैसला करना है कि क्या ये मौजिज़ाती पैगाम सिर्फ हमारे कानों तक ही महदूद रहेगा, या हम इसे कायनात के कोने कोने में पहुंचाने का जरिया बनेंगे। ये दुरूद माही का वाक़या और इस मछली की दास्तान दरअसल हम सब के सोए हुए ईमान को झंझोड़ने के लिए है। आज जब हम देखते हैं कि उम्मत मुस्लिमा हर तरफ से परेशानियों में घिरी हुई है और हर शख्स किसी न किसी मुश्किल का शिकार है, तो हमें समझना चाहिए कि हमारी निजात का वाहिद रास्ता अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रुजू करना है। ये वीडियो महज मालूमात का ज़ख़ीरा नहीं है, बल्कि ये एक पैगाम हक़ है जो आपके ज़रिए दूसरों तक पहुँचना है। जरा सोचिए कि अगर आपकी एक शेयर की हुई वीडियो की बरकत से कोई मायूस इंसान दुरूद पाक का दामन थाम लेता है या किसी दुखियारे के दिल को सुकून मिल जाता है, तो इसका सवाब आपके लिए सदक़ाए जारिया बन जाएगा। ईमान की ताजगी इस बात में नहीं कि हम सिर्फ वाक़यात सुने, बल्कि असल ताजगी इस अमल में है जो हमें हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब कर दे। इस मछली ने बारगाह रिसालत में बोलकर यह साबित कर दिया था कि मोहब्बत रसूल वो ताकत है जो मौत को जिंदगी में बदल देती है और आग को गुलजार बना देती है। आज हमें भी अपने दिलों में वही तड़प पैदा करनी है। हमें अपने मुआशरे में दुरूद व सलाम की इस खुशबू को फैलाना है, ताकि घरों से बेबरकती और नहूसत का खात्मा हो सके। आपका एक एक क्लिक और आपका इस वीडियो को दूसरों तक पहुंचाना दरअसल दीन मतीन की खिदमत है और इस अकीदे की तरवीज है जो हमें हमारे अकाबिरीन और औलिया किराम ने सिखाया है। याद रखिए कि नेकी की दावत देना भी एक अजीम इबादत है, और जब बात मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत की हो, तो इसमें सुस्ती करना एक आशिक रसूल को ज़ेब नहीं देता। इस वीडियो को शेयर करना इस बात की गवाही होगी कि आप हुजूर के मौजिज़ात पर कामिल यकीन रखते हैं और आप चाहते हैं कि पूरी दुनिया इस नूर से मुनव्वर हो जाए जिसने इस मछली की जिंदगी बदल दी थी। हमारे मसलके हक अहले सुन्नत बरेलवी की ये पहचान है कि हम ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ रखते हैं, और इस तरह के वाक़यात को आम करना दरअसल बातिल क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ एक रूहानी ऐलान जंग है। हमें फ़ख्र होना चाहिए कि हम उस नबी के उम्मती हैं जिसके कदमों की बरकत से समुंदर की मछलियां भी कलाम करती हैं। अब वक्त आ गया है कि हम अपनी जिंदगियों का रुख बदलें और अपनी जुबानों को दुरूद माही जैसे अजीम अस्कार से तर रखें, ताकि जब हम इस दुनिया से रुखसत हों तो हमारे चेहरे भी उसी नूर से चमक रहे हों जिस नूर ने इस मछली को आग से बचाया था। आपका इस वीडियो को एंड तक देखना और इस पर अमल का इरादा करना इस बात की अलामत है कि अल्लाह आपसे कोई बड़ा काम लेना चाहता है। इस पैगाम को अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों और अपने अजीज़ों अकारिब तक पहुँचाएं, ताकि कोई भी मुसलमान दुरूद पाक की बरकत से महरूम न रहे। ये शेयरेबिलिटी का इजार आपको दुनिया में भी मिलेगा और आखिरत में भी हुजूर की शफात की सूरत में हासिल होगा। ईमान की असल मिठास उस वक्त मिलती है जब इंसान दूसरों की भलाई का सोचे, और सबसे बड़ी भलाई ये है कि किसी को अल्लाह के जिक्र और दुरूद पाक की तरफ माइल कर दिया जाए। आज की ये वीडियो एक अहद है कि हम खुद भी दुरूद पढ़ेंगे और दूसरों को भी इसकी तलकीन करेंगे, ताकि हमारा पूरा मुआशरा अमन और सुकून का गहवारा बन जाए। इस मछली का वाक़या हमें यह भी सिखाता है कि मायूसी कुफ्र है
اور اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، چاہے حالات کتنے ہی سنگین کیوں نہ ہوں۔ آپ کی زندگی میں اگر کوئی بھی ناممکن مشکل ہے تو اس ویڈیو کے پیغام کو حرز جان بنا لیں اور اللہ کے فضل کا تماشا دیکھیں۔ آخر میں ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مچھلی کے صدقے اور درود ماہی کی برکت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے اور ہمیں تادم مرگ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں استقامت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔